प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए आज नया टॉपिक लेकर के आया हूं, राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान में जो झीलें हैं उनको हम लोग दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक मीठे पानी की झीलें, एक खारे पानी की झीलें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पानी की प्रकृति के आधार पर झीलों को दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में विभक्त किया गया है। देखिए, जो भी झीलें हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, और दूसरी है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। दो प्रकार की हैं। देखिए, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। इसका जो कारण है, देखिए, ये टैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। टैथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। ये खारे पानी की झीलें हैं। और मीठे पानी की झीलें हैं, वर्षा का पानी है, वर्षा का जो पानी है या ताज़ा पानी है, तो ये मीठे पानी की झीलें मानी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं, सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में हैं, तो खारे पानी की झील सबसे ज़्यादा हैं नागौर ज़िले में, और ये सबसे ज़्यादा हैं वो हैं उदयपुर ज़िले में। तो मीठे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें उदयपुर ज़िले में हैं और खारे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें हैं वो नागौर ज़िले में हैं। तो देखिए, एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग। पानी की प्रकृति के आधार पर झीलों को दो भागों में विभक्त किया गया है। देखिए, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। कारण क्या है खारे पानी का? टैथिस सागर का जो अवशेष है, टैथिस सागर के अवशेष हैं, तो खारे पानी की झीलें हैं। और सबसे ज़्यादा झीलें जो है नागौर जिले में हैं। वर्षा का जो पानी है, ताज़ा पानी है, ये झीलें मीठे पानी की झीलें कहलाती हैं। और सबसे ज़्यादा झीलें जो पाई जाती हैं वो उदयपुर ज़िले में हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये खारा पानी जो होता है, पानी खारा होता है, वो क्यों होता है, किसके कारण से होता है, तो इसके बारे में भी देख लिए। खारे पानी की झीलों के नीचे माइका शिस्ट नामक चट्टानें पाई जाती हैं। नामक चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके कारण पानी खारा होता है। एक बार दोबारा समझ लें। देखिए, खारे पानी की झीलों के नीचे माइकासिस्ट नामक चट्टानें पाई जाती हैं और इसी के कारण से जो है पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो खारा पानी होने का मेन कारण ये है कि इन चट्टानों के नीचे जो है माइकासिस्ट नाम की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें। देखिए, खारे पानी की जो झीलें हैं, इसका जैसे सूत्र अपन लोग अक्सर कर जानते हैं और
प्रचलन में भी है, साड़ी पल्लू, साड़ी पल्लू का फड़े कुत्ता। तो देखिए सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, पंचभद्रा या पंचपदरा, लूण करणसर, लूण करणसर, काबोद, उसके बाद में फलोदी, उसके बाद में डेगाना, उसके बाद में कुचामन और उसके बाद में ताल छापर, में रेवासा और काछोर। तो देखिए हम लोग एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। सांभर जयपुर में है, डीडवाना नागौर में है, पंचभद्रा बाड़मेर में है, लूणकरणसर बीकानेर में है, काबोद जैसलमेर में है, फलोदी ये जोधपुर में है, डेगाना नागौर में है, कुचामन नागौर में है, तालछापर चूरू में है और रेवासा और काछोर दोनों ये दोनों जो है सीकर में है। इसके अलावा अन्य भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो खारे पानी की झीलें हैं, ये प्रमुख रूप से जो खारे पानी की झीलें हैं, ये खारे पानी की झीलें जो है सांभर जयपुर में है, डीडवाना नागौर में है, पंचभद्रा बाड़मेर में है, लूणकरणसर बीकानेर में है, काबोद जैसलमेर में है, फलोदी जोधपुर में है, डेगाना नागौर में है, कुचामन नागौर में है, तालछापर चूरू में है, रेवासा और काछोर दोनों सीकर में है। देखिए आप लोगों को ये याद रखना है कि पीछे ना आ रहा है, ना तो मतलब नागौर। तो नागौर में सबसे ज्यादा जो है खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं और इसका जो खारे होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो माइकासिस चट्टानें हैं वो इनके नीचे पाई जाती हैं और इसके कारण से जो है इसका जो पानी होता है इन झीलों का वो कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो साड़ी पल्लू का फड़े कुत्ता रेका, तो देखिए ये सूत्र है, इस सूत्र को आप लोग याद रखें। और सांभर डीडवाना पंचभद्रा लूणकरणसर काबोद फलोदी डेगाना कुचामन तालछापर रेवासा काछोर, इस तरीके से जो है इन झीलों को हम लोग बड़े आसानी के साथ याद कर सकते हैं। और हर प्रकार की कंपटीशन है, चाहे वो प्री डीएलएड हो, पीटीईटी हो, एलडीसी हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, वन रक्षक हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, सब में से लगभग इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आरएएस में भी इसमें से कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सूत्र को याद करके और इस तरीके से जो है इन झीलों को याद कर सकते हैं। ये खारे पानी की झीलें। अब हम पढ़ते हैं मीठे पानी की झीलों को। तो मीठे पानी की जो झीलें हैं ये ताजा पानी या वर्षा के पानी पर आधारित होती हैं और मीठे पानी की जो झीलें हैं इनका भी एक सूत्र है, आप लोग इस सूत्र को याद रख सकते हैं। सारी झीलें आप लोगों को एक साथ लगभग कवर हो जाएंगी। देखिए, जरा, पिया, खुशी, उफ, काको, फोन भोबा, अश्व, तागे, गगन, बुरा, ये सूत्र है। इस सूत्र को याद रखने के बाद में जो है हम बड़े आसानी के साथ में और इन मीठे पानी की जो राजस्थान की झीलें हैं इनको हम लोग याद कर सकते हैं।
देखिए यहां पे जरा, पिया, उसी, उफ, काको, फोन, भोवा, अश्व, तागे, गगन, बुरा। अब याद कैसे करेंगे इसको, ये भी बड़ी समस्या है। तो देखिए इसको याद करने के लिए है कि जरा पिया मतलब कोई गृहिणी होती है, वो अपने पति से कहती है जरा पिया उसी, उफ काको, अरे क्या हो गया, फोन भोवा, फोन यूज करना है, क्यों यूज करना है, गेम खेलने के लिए। देखो अश्व तागे गगन बुरा, यानी अश्व माने घोड़े, खींचने से आकाश बुरा हो जाता है। तो जो गेम्स वगैरह बच्चे खेलते हैं तो उसके बारे में वो कह रही है। तो इस तरीके से जो है लिंक मेथड द्वारा आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं एक एक करके बता दे रहा हूं। जयसमंद, रायसमंद, पिछौला, आना सागर, पुष्कर, सिलीसेड, उदय सागर, फतेह सागर, कायलाना, कोलायत, कोयसागर, नक्की झील, भोपाल सागर, बालसमंद, अमर सागर, स्वरूप सागर, तालाब शाही, गैब सागर, गजनेर, गलताजी, नक्की झील, बुद्ध झील और रामगढ़। अगर ये नवलखा कह दी तो ये नक्की, अगर ये नक्की कह दी तो ये नवलखा। तो इस तरीके से हम लोग जो मोस्टली मीठे पानी की झीलें और भी हैं, लेकिन मोस्टली जो झीलें हैं वो ये हैं। डिटेल्स में जब आप लोगों को बढ़ाएंगे, क्योंकि एक सूत्र से सभी जो झीलें हैं उनको सूत्रबद्ध नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो है इसमें से जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए हम इन झीलों के बारे में जो है आपको जानकारी देते हैं। देखिए मैं नाम लिख रहा हूं, जयसमंद, जयसमंद, उसके बाद में राजसमंद, पिछौला, आना सागर, पुष्कर और सिलीसेड, सिलीसेड। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उदय सागर, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला, आना सागर, पुष्कर, सिलीसेड, उदय सागर, फतेह सागर। उदय सागर के बाद फतेह सागर, कायलाना, कायलाना, कोलायत, कोयसागर, नक्की झील, भोपाल सागर, भोपाल सागर, बालसमंद, अमर सागर, स्वरूप सागर, तालाब शाही, तालाब शाही, गैब सागर, गलताजी, गजनेर, नवलखा, बुद्ध झील, और रामगढ़। तो इस तरीके से ये झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें राजस्थान की। एक बार जो है इसके जिलों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए जयसमंद उदयपुर में है, राजसमंद ये राजसमंद में है, पिछौला उदयपुर में है, आना सागर अजमेर में है। अरुणोराज उर्फ आना जी ने इसका निर्माण करवाया था।
पुष्कर झील ये भी अजमेर में है। सिलीसेड ये अलवर में है। उदय सागर ये उदयपुर में है। फतेह सागर ये भी उदयपुर में है। कायलाना जोधपुर में है। कोलायत ये बीकानेर में है। कोय सागर ये अजमेर में है। नक्की झील ये माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही। भोपाल सागर ये चित्तौड़गढ़ में है। बालसमंद ये जोधपुर में है। अमर सागर ये जैसलमेर में है। स्वरूप सागर उदयपुर में है। तालाब शाही बाड़ी धौलपुर में है। बाड़ी धौलपुर। गैब सागर ये डूंगरपुर में है। गलताजी जयपुर में है। कजनेर ये बीकानेर में है। नवलखा ये बूंदी में है। बुद्ध झील ये जैसलमेर में है। और रामगढ़ ये बारां में है। तो इस तरीके से ये प्रमुख जो झीलें हैं, इन झीलों के बारे में हम लोग जो है इनको याद कर सकते हैं और बड़े आसानी के साथ में जो है इनका जो है हम लोग कहीं पे भी इस प्रकार का जो प्रश्न आता है, एक बार आरएएस में प्रश्न पूछा गया था, जयसमंद किस प्रकार की झील है, मीठे पानी की, खारे पानी की। तो उसमें से 2-3 झील खारे पानी की दे रखी थी, एक झील अलग अलग जिले दे रखे थे और जयसमंद जो है वो दे रखी थी। तो जयसमंद झील जो है मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील, जिसे ढेवर झील भी कहते हैं। और यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के रूप में भी जो है कृत्रिम झील के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो देखिए इसके बारे में, झीलों के बारे में डिटेल्स में बात हम लोग जो है दूसरी क्लास में करेंगे। पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। देखिए जयसमंद उदयपुर में है। रायसमंद में है। पिछोला उदयपुर में है। आना सागर अजमेर में है। पुष्कर अजमेर में है। सिलीसेड अलवर में है। उदय सागर उदयपुर में है। फतेह सागर उदयपुर में है। कायलाना जोधपुर में है। कोलायत बीकानेर में है। फतेह सागर अजमेर में है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। बालसमंद जोधपुर में है। अमर सागर जैसलमेर में है। स्वरूप सागर उदयपुर में है। तालाब शाही बाड़ी धौलपुर में है। गैब सागर डूंगरपुर में है। गलताजी जयपुर में है। गजनेर बीकानेर में है। नवलखा बूंदी में है। बुद्ध झील जैसलमेर में है। और रामगढ़ बाड़ा में है। और रामगढ़ अभयारण्य जो है वो जयपुर में है। तो रामगढ़ अगर झील गए तो बारां में। तो हम लोग जो है बड़े आसानी के साथ में जो है इन झीलों को याद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों आप लोगों को जो सूत्र हैं वो जरूर याद करने पड़ेंगे। तो देखिए आप बड़े आसानी के साथ में जो है मीठे पानी की झीलों को याद कर सकते हैं। खारे पानी की झीलों को मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में भेजें। दूसरी क्लास में आप लोगों के लिए पीपीटी बना करके लूंगा और उसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और इन झीलों के बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो दूसरी क्लास लेने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और समय पर जो है आप लोग समझ पाएं। राजस्थान की नदियों की भी बात चल रही है। राजस्थान की नदियां जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों की शुरुआत मैंने करवा दी है। लूनी नदी लगभग पूरी हो चुकी है और लूनी नदी के बाद में जितनी भी नदियां हैं प्रमुख रूप से उनको भी मैं अगली क्लास में आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लगातार जो है अपना अध्ययन जारी रखिए। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। मेहनत करते रहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास का मैं यहीं पे समापन करता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।